नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरएसएस के बारे में सारी बातें साफ साफ कह दी। उन्होंने कहा कि अगर आरएसएस के हेड सरसंघचालक ये कहते हैं कि आज़ादी 1947 में नहीं आई, 15 अगस्त 1947 में नहीं आई, तो ये देश की आज़ादी का अपमान है और जो व्यक्ति ऐसी बात कहता है वह गद्दार है, और अगर ये किसी और देश में ऐसा कोई बयान देता अपने देश की आज़ादी के खिलाफ तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता। असल में राहुल जी जो बात आरएसएस के बारे में आज 2-4 शब्दों में या 2-4 वाक्यों में कह रहे हैं उसकी पूरी तहकीकात करने की जरूरत है। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी, आज हम 2025 में बैठे हैं। इन 100 साल में आरएसएस ने क्या देश के लिए कुछ किया? क्या देश की आज़ादी के लिए कुछ किया? क्या स्वतंत्रता संग्राम के लिए कुछ किया? स्वतंत्रता सेनानियों का साथ दिया या उनका विरोध किया? इन सब बातों को जानना बहुत जरूरी है। तो हम सबसे पहले बात शुरू करेंगे डॉक्टर हेडगेवार से। हेडगेवार जी ने ही 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी, लेकिन उसके पहले 1920-21 में जब महात्मा गांधी देश में आए और उन्होंने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया, पूरे देश की जनता उमड़ पड़ी, करोड़ों लोग जेल में गए। उस समय हेडगेवार भी एक कांग्रेसी की हैसियत से जेल गए। आपको लगेगा बड़ा अच्छा काम हेडगेवार जी ने किया, लेकिन इसके बाद उन्होंने दूसरा काम शुरू किया। जहां नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, सुभाष चंद्र बोस ऐसे बहुत से नेता जेल में जाकर यातनाएं झेल रहे थे, परेशानियां भुगत रहे थे, और उनका इरादा इस बात का मजबूत होता जा रहा था कि वो आज़ादी की लड़ाई में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। वहीं हेडगेवार जी ने इसका ठीक उल्टा किया। हेडगेवार जी ने काम यह किया कि जेल का जो जेलर था उससे दोस्ती बना ली और वहां बड़े मजे से रहे। और जो एक किताब है, बड़ी मशहूर सी किताब है, मैं उसका जिक्र कर दूं, स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस, शमसुल इस्लाम साहब ने यह किताब लिखी है। उसमें इस प्रसंग का वर्णन है कि हेडगेवार वहां रहकर जब रहे जेल में तो वहां खा पी कर मोटे हो गए, और इस मोटे होने की पड़ताल ऐसे पता चली कि जब वो जेल से रिहा होने लगे कुछ महीने बाद, तो जो कपड़े पहन के वो जेल में आए थे वो उन्हें टाइट होने लगे थे। तो कपड़ों के टाइट होने से ये पता चलता है कि वहां हेडगेवार आराम से रहे, उनने जेलर से दोस्ती की और उसके बाद मोटे होकर बाहर निकले। सिर्फ वो मोटे तगड़े होकर बाहर नहीं निकले, उनने दूसरा काम यह भी किया कि गांधी के रास्ते पर और कांग्रेस के रास्ते पर तो लाठियां खानी पड़ेंगी, खून बहाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, घर बर्बाद करना पड़ेगा, तब आजादी मिलेगी, तो मैं कांग्रेस को ही छोड़ देता हूं। इसलिए उस जेल से निकलने के बाद हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़ दी और फिर 1925 में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अर्थात आरएसएस की स्थापना की। आरएसएस की स्थापना के बाद आइए तो 1930-31 में महात्मा गांधी ने आजादी का दूसरा सबसे बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी हजारों लाखों की संख्या में लोग जेल गए। पूरा देश उमड़ रहा था आजादी की लड़ाई के लिए। उस समय तक आरएसएस की स्थापना के 6 साल हो चुके थे, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उस आंदोलन में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो अपनी स्थापना के बाद जो पहला बड़ा आंदोलन देश में आजादी के लिए हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन, आरएसएस उससे बाहर हो गया। 1931 का एक दूसरा वाकया भी आप याद कर लीजिए। यही वह समय था जब सरदार भगत सिंह जेल में बंद थे और उनका उपवास चल रहा था। तो उनसे मिलने जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू गए। पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भगत सिंह के समर्थन में बड़ी बड़ी रैलियां और सभाएं की, लेकिन आरएसएस ने सरदार भगत सिंह के समर्थन में एक भी शब्द बोला हो तो इसका प्रमाण आरएसएस के लोग देश के सामने सार्वजनिक कर दें, क्योंकि ऐसा उन्होंने कुछ भी किया ही नहीं। अब आते हैं तीसरे आंदोलन पर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। पूरी दुनिया जानती है कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत की आजादी की बुनियाद खड़ा करने वाला आंदोलन था। पूरा देश आंदोलित हो चुका था, बूढ़े, बच्चे, जवान, महिलाएं सब आंदोलन में भाग ले रहे थे। लेकिन 1942 में एक बार फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कहा कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं होगा। ये इनका इतिहास है। यहीं एक चीज और देख लीजिए कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और कांग्रेस ने अपनी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया था, तब भाजपा के पितृपुरुष और आरएसएस के लाड़ले डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल की फजलुल हक सरकार में मंत्री थे। ये फजलुल हक वही सज्जन थे जिन्होंने मुस्लिम लीग के अधिवेशन में जो पाकिस्तान बनाने का औपचारिक प्रस्ताव था वो पेश किया था।
और श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ ये नहीं कि फजलुल हक की सरकार में मंत्री हों, वे उस समय के अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठियां लिख रहे थे कि कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलना है और किस तरह से उसमें शामिल होने वाले लोगों को दंडित करना है। वे सुझाव बता रहे थे कि आप इन चीजों पर काम करें, मेरी राय माने तो यह आंदोलन पूरी तरह से कुचल जाएगा। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार थे। आप समझिए कि देश की आजादी के आंदोलन के बारे में ये आरएसएस की सोच है। अब आप और आगे चलिए। आरएसएस वालों के मुंह से आप कभी कभी ये किस्सा सुनेंगे कि महात्मा गांधी हमारे यहां आए थे और उन्होंने हमारी बड़ी तारीफ की थी। सच्चाई यह है कि सितंबर 1947 में इन आरएसएस के बुलावे पर महात्मा गांधी आरएसएस के कार्यक्रम में गए, लेकिन वहां जाके उन्होंने ये कहा कि आरएसएस एक फांसीवादी संगठन है। जैसे हिटलर के लोग जर्मनी में फांसीवाद जैसे काम करते हैं, वैसे ही यह संगठन भी फांसीवादी संगठन है। यह महात्मा गांधी ने आरएसएस के बारे में कहा था। और अगर आप उस समय की जो महत्वपूर्ण किताबें पढ़ें, उनमें पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी के जो निजी सचिव थे प्यारे लाल जी, उन्होंने पूर्ण आहुति किताब लिखी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि 1947 में और के अंत में जब सितंबर के बाद दिल्ली आ गए महात्मा गांधी और बिरला भवन में उनकी जो प्रार्थना सभाएं हुआ करती थीं, उन प्रार्थना सभाओं में आरएसएस के लोग व्यवधान उत्पन्न किया करते थे। ये प्यारे लाल जी ने पूर्ण आहुति में लिखा है। बात यहीं तक नहीं है। 30 जनवरी 1948 को जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई तो उसका सबसे बड़ा आरोप आरएसएस के ऊपर लगा और इसीलिए तत्कालीन गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 4 फरवरी 1948 को आरएसएस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया और बड़े पैमाने पर आरएसएस के लोगों की गिरफ्तारियां की गई। बात इतनी ही नहीं है, और आगे चलिए। जब ये गिरफ्तारियां हो गई तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो स्वयं उस समय तक सरकार में मंत्री बन चुके थे, उन्होंने बार बार सरदार पटेल से यह आग्रह किया कि आप आरएसएस के लोगों को छोड़ दो, हिंदी महासभा के लोगों को छोड़ दो। तब मैं डेट और तारीख के साथ आपको बताता हूं कि जब ये फरियाद लगातार कर रहे थे तो सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को 18 जुलाई 1948 को सरदार पटेल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखा और यह कहा कि अभी महात्मा गांधी हत्याकांड की जांच चल रही है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा, लेकिन जो रिपोर्टें मुझे प्राप्त हुई हैं उससे मुझे इस बात में कोई शक नहीं है कि इन दोनों संगठनों अर्थात आरएसएस और हिंदू महासभा और विशेषकर आरएसएस ने देश में ऐसा माहौल उत्पन्न किया जिसके कारण महात्मा गांधी की हत्या हुई है। तो यह बात स्वयं सरदार पटेल ने आरएसएस के बारे में कही है। और मैं जहां तक आपसे कहूं तो पंडित नेहरू का बहुत साफ साफ कहना था कि आरएसएस एक षड्यंत्रकारी संगठन है। ये जो कहता है वो करता नहीं है। और अगर उन्हीं के मुहावरे में कहें तो अगर आरएसएस का कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं पूरब दिशा में जा रहा हूं तो उससे आप अधिकतम इतना ही अनुमान लगा सकते हैं कि उसे पूरब दिशा के अलावा बाकी 3 दिशाओं में खोजना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि पंडित नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कहा आरएसएस के बारे में, पटेल की क्या भावना थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किस तरह 1942 के आंदोलनकारियों को दबाने कुचलने की बातें कही, कैसे वो एक ऐसे व्यक्ति की सरकार में मंत्री रहे बंगाल में जिसने खुद पाकिस्तान का प्रस्ताव पेश किया था। और आप देखिए कि किस तरह से आरएसएस ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का स्वयं भी विरोध किया था। तो इसलिए आज जो बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं उस बात को बहुत गंभीरता से जानने की जरूरत है और इस विचारधारा से जो पिछले 100 साल से हिंदुस्तान में मौजूद है इससे मुकाबला करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इस देश के मूल लोकतांत्रिक मूल्य हैं, इस देश के मूल्य गांधी, अंबेडकर और नेहरू के मूल्य हैं। यह देश सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, इस भावना में यकीन करता है, ना कि आरएसएस की उस भावना में जो षड्यंत्र के आधार पर काम करना चाहती है, जिसको सरदार पटेल गांधी जी की हत्या के लिए आरोपी मानते थे। तो आज जो बात राहुल जी ने कही है वह समझ लीजिए। धीरे धीरे हम आपको और भी बहुत सी सच्चाइयां बताएंगे कि आरएसएस देश विरोधी है या देशभक्त है। धन्यवाद।